हेलो भक्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सकुशल होंगे। श्याम बाबा की कृपा आपसे पर बनी रहे। भक्तों देखिए, आप किसी को भी अपना इष्ट मानकर उनकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। जैसे श्याम बाबा हैं, बाबा मोहन राम हैं, कृष्ण भगवान हैं, बालाजी महाराज हैं। अनेकों ऐसे देवी देवता हैं जिन्हें हम अपना इष्ट देव मानकर उनकी पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। तो देखिए, होता क्या है, कभी कभार जैसे हमने किसी भी इष्ट देव की पूजा करनी शुरू करी, मानकर चलिए हमने श्याम बाबा को अपना इष्ट देव मान लिया और हम उनकी भक्ति करने जा रहे हैं, भक्ति हमने शुरू कर दी। तो देखिए, कभी कभार होता क्या है, जब हम किसी देवता की पूजा शुरू करते हैं तो वो भगवान, वो इष्ट, वो देवता आपकी परीक्षा ज़रूर लेते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि ये भक्त मेरी भक्ति करने में सक्षम है या नहीं, आने वाले समय में ये भक्त मेरी भक्ति कर सकता है, मेरी भक्ति में टिका रहेगा या नहीं। तो भगवान इस प्रकार अपने भक्त की परीक्षा ज़रूर लेते हैं। परीक्षा वो इसलिए लेते हैं, वो आजमा कर देखते हैं कि ये भक्त मेरी परीक्षा करने, मेरी भक्ति करने के लायक है या नहीं। इसलिए भगवान परीक्षा लेते हैं और भगवान परीक्षा ले करके अपने भक्त को इतना कठोर बना देते हैं, इतना सक्षम बना देते हैं, वो अपने भक्ति के मार्ग से कभी भी भटकता नहीं। तो भगवान कोई भी हैं, किसी को भी आप इष्ट देव का मान कर चल रहे हैं, अगर सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भाव से भक्ति करोगे तो वो आपको, जिसे भी इष्ट देव मानकर चल रहे हैं, वो आपकी एक बार परीक्षा जरूर लेते हैं। वो तय करते हैं कि आने वाले समय में जो भक्त मेरी भक्ति कर सकता है या नहीं, मेरी भक्ति में टिकेगा या नहीं, वो एक बार परीक्षा जरूर लेते हैं। और जब परीक्षा लेते हैं तो परीक्षा में जिनसे कैसे जान सकें हम कि हमारी परीक्षा की घड़ी चल रही है, वो कौन कौन से क्या संकेत हैं, क्या घटनाएं घटित होती हैं, यही जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। भक्तों, अगर आप भी श्याम बाबा के भक्त हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि श्याम बाबा आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार दिखाते हैं, आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर दें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि ये जानकारी और लोगों तक पहुँच सके। देखिए, हम कैसे पहचान सकेंगे कि हमारे जो है परीक्षा की घड़ी चल रही है, श्याम बाबा हमारी परीक्षा ले रहे हैं। अगर आपके साथ में बार बार ये घटनाएं घटित होती हैं तो आप समझ लेना कि आपकी परीक्षा की घड़ी चल रही है। तो वो कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती हैं? तो देखिए, सबसे पहली जो घटना है, आप कोई कारोबार करते हैं, आप कोई दुकान है, किसी भी प्रकार की कोई दुकान है, कोई कारोबार है, आप देखोगे कि अचानक से आपका कारोबार, आपकी दुकान चलनी कम हो जाती है। पहले तो बहुत अच्छी चलती थी, आपका कारोबार पहले बहुत अच्छा चलता था, लेकिन अब कम हो गया है। तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपके इष्टदेव, आपके भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। आपको अपना विश्वास, अपनी भक्ति कभी भी तोड़नी नहीं चाहिए। बीच में कंटिन्यू अपनी भक्ति रखनी चाहिए, सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से अपने इष्ट देव की आराधना करते रहना चाहिए। ये मत सोचो कि हमारे साथ तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हमारा मन भटकने लगता है। अपने मन को कभी भी भटकाना मत। और दोस्तों, दूसरी जो घटना है वो क्या है? देखिए, आप किसी काम को करने के लिए सोचते हैं, आप सोचते हैं कि हम वो काम नया करेंगे, आप किसी नए काम को करने की सोचते हैं, तो वो काम आपका होता ही नहीं, बनने से पहले वो काम आपका रुक जाता है। तो भी आपको समझ लेना चाहिए आपकी परीक्षा की घड़ी चल रही है। तीसरा जो घटना है वो है, अचानक से घर के खर्चे बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा कभी कभार ऐसा समय आ जाता है कि हमारे घर पर अचानक से अपने आप खर्चे बढ़ जाते हैं। जैसे
आपका कोई ना कोई काम ऐसा निकल आता है जिससे आपको लॉस होता है, बहुत ज़्यादा आपको लॉस होता है। तो ऐसे घर में बार बार कुछ ना कुछ खर्चे निकलने आ जाते हैं अचानक से, जिसमें हमें लॉस ही होता रहता है, नुकसान ही होता रहता है। तो ऐसे में भी आपको भटकना ना चाहिए, आपको समझ जाना चाहिए आपकी परीक्षा की घड़ी चल रही है। चौथा यह संकेत है, घर में अचानक से सब उल्टा फुल्टा होने लगता है, किसी की बुद्धि काम ही नहीं करती, आपस में एक दूसरे पर लड़ते झगड़ते रहते हैं। आपके घर से बाहर किसी काम के लिए निकलते हैं, वो आपका काम होता ही नहीं। आप सोच कर चलते हैं कि मेरा वो काम है, मैं उस काम के लिए कर जा रहा हूँ, तो आप निकलते तो हैं पर आपका वो काम होता ही नहीं। तो भी आपको समझ लेना आपकी परीक्षा की घड़ी चल रही है, आपको भटकना नहीं है। अपनी भक्ति सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भक्ति कंटिन्यू रखनी है। अपनी भक्ति को और ज़्यादा बढ़ा दो और कंटिन्यू कर दो, लेकिन अपने मार्ग से कभी भटकना नहीं। पांचवा जो घटना है, अगर आपके पास कोई मानकर चलिए कोई वाहन है, बाइक है, कार है, कोई वाहन है, वो बार बार अचानक से अपने आप खराब ही होने लगता है, बार बार खराब होता है, तो ये भी एक घटना है। अगर आपके साथ में ये घटना भी घटित होती है बार बार, तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी परीक्षा की घड़ी चल रही है। छठा ये घटना है, वो क्या है देखिए, कभी कभार आपने देखा होगा आपका मन अपने आप भटकने लगता है। आप पूजा में तो बैठते हैं पर आपका मन कहीं हो रहा है, पूजा में मन लगता ही नहीं। आप मन लगाने की सोचते भी हैं तो भी आपका मन लगता ही नहीं, पूजा करने को मन ही नहीं करता। तो भी समझ लेना आपकी परीक्षा की घड़ी चल रही है। अगर आपके साथ ये घटनाएं जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं, ये घटनाएं घटित होती हैं, तो आप समझ लेना कि आपकी परीक्षा की घड़ी चल रही है। अब वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, वो परीक्षा इसलिए ले रहे हैं कि मेरा ये भक्त आगे आने वाले समय में मेरी भक्ति से कभी डगमगाए नहीं। वो आपकी परीक्षा ले करके आपको कठोर बना रहे हैं, सक्षम बना रहे हैं, जिससे कि आप उनकी भक्ति से डगमगा नहीं सकें। तो भक्तों, अगर आप श्याम बाबा की भक्ति करते हैं, किसी की भी भक्ति करते हैं, अगर आपके जीवन में कुछ उल्टा पुल्टा कोई घटनाएं घटित होती हैं, तो ये मत सोचना कभी भी कि हम पूजा करते हैं फिर भी हमारे साथ सब ऐसा उल्टा पुल्टा हो रहा है, ये घटनाएं घटित हो रही हैं, बार बार लॉस हो रहा है, हमारा कोई काम नहीं बन रहा है। ये मत सोचना कभी भी। आप जिसकी भी भक्ति करते हैं, श्याम बाबा की भक्ति करते हैं, तो आपको भक्ति के मार्ग से भटकना नहीं है। ये घटनाएं जब भी घटित होती हैं जब श्याम बाबा अपने भक्ति परीक्षा लेते हैं, या कोई भी भगवान इष्ट देव हो आपका, वो परीक्षा लेते हैं। ये घटनाएं जब भी घटित होती हैं, वो देखते हैं कि ये भक्त भक्ति के मार्ग से भटकेगा या नहीं भटकेगा, मेरी पूजा आगे कंटिन्यू रखेगा या नहीं रखेगा। तो इसलिए किसी भी इष्ट देव की आप किसी भी भगवान को अपना इष्ट देव मानकर पूजा कर लो, एक बार जीवन में आपकी वो परीक्षा जरूर लेते हैं। तो भक्तों, कभी भी अपने भक्ति के मार्ग से भटकना मत। आपके सामने बड़ी से बड़ी सी घटना भी आ जाए, अपनी भक्ति कंटिन्यू रखना, श्याम बाबा पर विश्वास रखना। धन्यवाद भक्तों। जो वीडियो में मैंने जानकारी बताई है, इस वीडियो को पर एक लाइक कर दें। अगर आप भी श्याम बाबा के भक्त हैं तो मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि श्याम बाबा आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार दिखाते हैं, आपके जीवन में क्या घटनाएं घटित हुई हैं, ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके, भक्त जान सके, पहचान सकें कि हाँ, ये घटनाएं घटित होती हैं, जिससे वो भक्ति के मार्ग से भटके नहीं। तो भक्तों, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जय श्री श्याम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं नई और एक वीडियो आगे लेकर। तब तक के लिए
धन्यवाद। जय बाबा मोहन राम की।